हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा रखता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम एक स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए। यूपी पुलिस और लेखपाल का जो मैथ का सिलेबस है वो हमने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। यूपी पुलिस में हमारे 14 टॉपिक है और लेखपाल में हमारे 8 टॉपिक है। और यूपी पुलिस और लेखपाल में बहुत से 4 टॉपिक जो यहाँ तक है हमारे दोनों में सेम है, सिमिलर है। तो एक कॉमन टॉपिक हो गए, ये हम अलग से कराएंगे। यूपी वाले टॉपिक अलग से कराएंगे, जो सेम है वो एक साथ चलेगा हमारा भाई। यूपी पुलिस में क्या क्या टॉपिक है हमारे? नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन और जी, इस तरह से ये 14 टॉपिक है। इसी तरह हमारा लेखपाल में भी नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये जो 4 टॉपिक है ये इधर भी है। यहाँ देखिए नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये 4 टॉपिक तो हमारे दोनों में कॉमन है। और फिर स्टैटिक्स आएगी, डीआई आएगा, मेंसुरेशन 2D में आ जाएगा, अलजेब्रा आ जाएगा। ये पूरा हम कराकर चले गए आपको 1 by 1 क्लास में लेकर। तो एक अच्छे तरह से शानदार तरीके से हम यहाँ पर एक क्लास करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए और लेखपाल के लिए। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट एक एक चैप्टर लेकर चलेंगे, जो दोनों में कॉमन है पहले उन्हें ले लेंगे और जो यूपी पुलिस के बाद में आएंगे जो चैप्टर उनको बाद में लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम हमारा दोनों में कॉमन है। तो पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। पहला लेसन जो है हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे हम, फिर धीरे धीरे अपना लास्ट तक की चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक आ जाएगा स्थानीय मान या जातीय मान, यानी प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू। ये सभी आपने 6th 7th 8th में पढ़े हैं। तो किस तरह से करते हैं हम? मान लो हमें कोई नंबर दिया है 367, इसका हमें इस क्वेश्चन में हमें 6 का प्लेस वैल्यू बताना है। यानी क्या बताना है? 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान हम कैसे बताते हैं? आपने 6th 7th में वगैरह में देखा होगा कि किस तरह से बता देते हैं। यहाँ पर 6 है तो ये कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद है, तो एक 0 लगा दो जी, यानी 60 हो गया, 60 हो गया स्थानीय मान। इसी तरह से अदर किसी नंबर है हमारे पास 3 7 6 9 8 4, इसमें बताना है हमें 6 का स्थानीय मान या 9 का स्थानीय मान। तो किस तरह से बताएंगे कि हमारा क्या है? 9 का आगे कितने अंक है? 2, तो 2 0 लगा दो, यानी 900 हो गया स्थानीय मान। ये होता है स्थानीय मान। यानी इसे क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से लिखते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये कौन से यूनिट प्लेस पे है? सैकड़े वाले पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहीं पे 9 लिखा और इसका आगे जितना है उतना ही लिखिए, उतने 1 के आगे उतनी 0 लगा दीजिए, उसकी मल्टीप्लाई कर दे तो 900, इस तरह से भी लिख देते हैं। ये होता है आपका स्थानीय मान। और जातीय मान की बात करें, यानी फेस वैल्यू की, तो जो अंक है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। हमसे यहीं पर क्या पूछ रहे वो इसका 6 का जातीय मान। जातीय मान, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 ही होगा। जो अंक होता है वही उसका जातीय मान होता है। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास में 4 का जातीय मान बताओ, तो क्या हो जाएगा? 4 का जातीय मान 4 ही होगा भाई। 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। और यदि पूछता है स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो क्या लिखेंगे? 4, और 4 से आगे कितने अंक है हमारे? 1 2, 2 0 लगा दो, ये हो गया जातीय मान, स्थानीय मान। ये स्थानीय मान हो गया। जातीय मान जो अंक होता है वही रहता है। तो बच्चों समझ में आ गया आपके सभी के भाई कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान जिस भी अंक का बताना है उसको देखते हैं, उससे आगे कितने अंक लिखे उतनी 0 लगा देंगे, वो इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमारे से पूछ ले
कि 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि 6 के जातीय मान तथा स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो हम किस तरह से लिखेंगे, अब बताइए। 6 का स्थानीय मान क्या है, 60 है 6 का स्थानीय मान। 6 लिख लिया और इसके आगे कितने डिजिट है, एक है तो एक जीरो लगा दी, प्लस और 6 का जातीय मान कितना होता है, 6 ही होता है, तो कितना आ गया, 66 आ गया इसका आंसर। स्थानीय मान और जातीय मान का जो योग हुआ वो क्या हो गया, 66। अब इसके बाद हमारा चलेगा यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होता है। कोई नंबर है हमारे पास, तो बताओ बच्चों इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इसमें इकाई का अंक आपको दिख रहा है 6 है। इकाई का अंक क्या है इसका, बताइए, 6। इसमें इकाई का अंक क्या है, सीधा देखकर बता देंगे आप, 6 है भाई इसमें इकाई का अंक। अब यदि हम पूछने लगे इसमें पूछने लगे इकाई का अंक है क्या है, तो आप किस तरह से बताओगे, इसको और इसको जोड़ोगे, इसको भी जोड़ोगे इस तरह से 3 7 6 5 7 6 4 2, इनको प्लस करोगे तब आप बताओगे इकाई का अंक क्या है। लेकिन बच्चों हमें इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें तो केवल किससे मतलब है, इकाई के अंक से। तो हम पूरा प्लस क्यों करें भाई, तो हम किसको करें, केवल इकाई के अंकों को प्लस करें। हम किसको प्लस करें, इकाई के अंकों को। तो इकाई का अंक 5 है और यहाँ 2 है, 5 और 2 7 हो गया। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया आपका, 7। समझ में आ गया। यानी इस तरह से क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे हम यूनिट प्लेस की तरफ, यूनिट डिजिट की तरफ क्या होता है। तो अब आप इस तरह से सोचो कि ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें प्लस बताना है इकाई का अंक, तो पूरा प्लस करने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या प्लस करेंगे, केवल इकाई के अंक को प्लस कर लो, पता चल जाएगा इस तरह से आपको कि आपके इकाई का अंक क्या है यहां पर। इसी तरह से इस तरह से क्वेश्चन हो यदि कि इसमें बताइए इकाई का अंक क्या, बताइए इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। तो क्या करोगे अब बताओ, क्या करोगे आप बताइए भाई। केवल सारे को प्लस करने या माइनस करने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो आप क्या करोगे, यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक को ही जोड़ोगे और घटाओगे। ये दोनों प्लस है तो इन दोनों को प्लस करके कितना गया, 7 5 12, और फिर माइनस क्या कर दो, 6, तो कितना आ गया हमारा, 6। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। यानी इकाई का जो अंक है वो क्या आ गया बताओ बच्चों, 6 आया। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में हमें सारी डिजिट प्लस नहीं करने की जरूरत। यदि इकाई का अंक पूछता है तो, यदि इकाई का अंक पूछता है तो हमें सारी डिजिट को प्लस नहीं करना है, केवल इकाई के स्थान पे जो अंक है उन्हीं को प्लस करना है और उन्हीं को माइनस करना है। इसी तरह से यदि मल्टीप्लाई में पूछ ले क्वेश्चन को हमसे, इकाई के अंक में, मल्टीप्लाई में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 7 5 मल्टीप्लाई 4 2 6 7 8 माइनस 6 4 2, इस तरह से पूछ ले। या चलो अभी इसी कर लेते हैं, पूछता है इकाई का अंक बताइए। तो आपको क्या करना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, पूरे की मल्टीप्लाई करोगे आप। क्या करोगे आप, इसी तरह करोगे ना, 2 4 6 7 8 मल्टीप्लाई 3 7 5, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। पहले 5 की करोगे, फिर 7 की करोगे, फिर 3 की करोगे इसमें मल्टीप्लाई। ये नहीं करनी है, इतना काम नहीं करते हम मल्टीप्लाई में। जब हमें क्या बताना हो, इकाई का अंक, तब हम इतना काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, केवल हम
इकाई के अंक की ही इकाई के अंक में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 की ही बस केवल 8 में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट हमें पता चल जाएगा। तो है ना आसान, बताओ क्या कर दे, बस 5 8 40, 40 आया तो 40 में इकाई का अंक क्या है 0, तो यहां पर इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया, यहां पे इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया। तो बच्चों इसी तरह से हम इकाई का अंक मल्टीप्लाई में बता देते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहां पर बताना है हमें इकाई का अंक, इस क्वेश्चन में बताना है किसका इकाई का अंक। बताइए कि भाई इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक बताइए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो इसमें क्या करना, अब आप क्या करोगे, आपको आप काम क्या है, इसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले वाले की पहले में दूसरे में, और जो रिजल्ट आएगा उसकी फिर 678 में गुणा कर दोगे आप। यही तो तरीका होता है, लेकिन नहीं, हमें तो जब यूनिट डिजिट बताना है यानी इकाई का अंक बताना है तब सारी मल्टीप्लाई नहीं करनी बच्चों। क्या करनी है भाई, तो क्या करेंगे गुरुजी 6 2 और 8 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 की 2 में और फिर 8 में, 6 दूनी 12 और 12 की फिर 8 में करें 8 दूनी 16, ये 16 में अब क्या गया हमारे इकाई का अंक 6, 16 में क्या गया इकाई का अंक 6, तो हमारा अब इकाई का अंक हो गया 6। किस तरह से करा भाई, हमने यहां से लिया इकाई का अंक, यहां से लिया इकाई का अंक और यहां से ले लिया, ये तीनों लिख लिए, तीनों की मल्टीप्लाई में 6 दूनी 12 आ गया। अब 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो 8 की 2 में गुणा कर दी 16 आ गया। अब 16 लास्ट है तो इसका इकाई का अंक कितना है 6 है। इस तरह से हम इनमें मल्टीप्लाई वालों में इकाई का अंक अपना बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम इस तरह से लिख ले कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट डॉट अप टू 55, यानी 1 की 1 गुणा 2 गुणा 3 से तक की कहाँ तक 55 तक की यदि हम गुणा करते हैं तब आपका इकाई का अंक क्या आएगा, इसका बताना है। यदि ये बताना है तो लग जाइए भाई। अब आपको क्या करना है, पहले आप 1 की 2 में करोगे, फिर जो आएगा 2 की 3 में कर दोगे, फिर जो आएगा 3 की 4 में, 4 की 5 में, 5 की 6 में, 6 की 7 में, 7 की 8 में, इस तरह से करते रहो गुणा, करते रहो गुणा। अब जब गुणा करोगे तब पता चलेगा। अब इतनी लंबी गुणा कैसे होगी, क्वेश्चन को तो हमने बिल्कुल 1 मिनट से भी कम टाइम में करना है, तो इसको इतना लंबा नहीं करना। हमें क्या करेंगे, हम इसको हम यहां से गुणा करनी शुरू करते हैं। देखिए 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 में अभी इकाई का अंक क्या है 4, 4 पंजे 20। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए, दोबारा समझिए। पहले हमने 1 की और 2 की गुणा करी, 1 दूनी 2, 2 आ गया। फिर जो आया उसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 में, 2 तिया 6, फिर 6 आया, 6 की 4 में मल्टीप्लाई कर दी, 6 चौक 24। अब ये 2 डिजिट का आ गया, तो 2 डिजिट का आ गया तो इसमें पहली डिजिट यानी इकाई का अंक लेंगे फिर से, क्योंकि हमें तो केवल किसका अंक बताना है इकाई का, तो इकाई के अंकों की ही मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो क्या आया 4, 4 की अब 5 में गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, 20 आ गया। अब यहां पर इकाई का अंक क्या आ गया लास्ट में 0, और अब 0 की जब इकाई के अंक की अगले अंकों में मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी क्या आ जाएगा, मान लो 6 में, अब 0 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा फिर 0 इकाई का अंक, फिर मल्टीप्लाई 7, फिर 0 की 7 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0 आएगा। तो इस तरह से तो आगे 0 0 0 आता ही रहेगा इकाई का अंक। तो इसमें हमारा इकाई का अंक क्या आ गया बताइए, इकाई का अंक क्या आ गया बताओ 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमारा इकाई का अंक क्या आ गया 0। अब आप समझ सकते हैं इस टाइप का यदि 55 तक की गुणा है या 30 तक की गुणा है या 45 तक की गुणा है, कहीं तक भी गुणा है, सभी में इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। समझ गए भाई। मान लो आपने हमने क्वेश्चन लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 4 नहीं लिखा हमने, 4 5
डॉट अप टू 20 तक। और इसमें पूछ लिया आपसे, बताओ इकाई-अंक, इसमें पूछ लिया हमने आपसे इकाई-अंक, तो क्या बताओगे आप इकाई-अंक बताइए अब? 0 होगा। प्रोसीजर तो वही है, स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है हमारी, और यहाँ पर 5 तक की जब हमने गुना करी तो 0 आ गया इकाई-अंक, और 0 की फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 ही आता है। तो ये भी प्रोसीजर इसमें भी यही होगा कि भाई 1 की दुगुना 2 में करेंगे 2 आ गया, 2 की 3 में गुणा कर दो कितना आ गया फिर हमारा 6 आ गया, 6 की 4 में गुणा करोगे 24 आ गया, 24 में से फिर हमने इकाई-अंक 4 लिया, 4 की 5 में गुणा करी 20 आ गया, 20 में फिर इकाई-अंक है, इसमें 6 में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो क्या आ जाएगा 0, और आगे ये प्रोसीजर चलता जाएगा तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पर इकाई-अंक क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन है इस तरह के, ये तो हम इस तरह से कर देते हैं। लेकिन अभी हम ये तो एक एक अंक की इस तरह से मल्टीप्लाई कर ली, यदि पावर आ जाए हमारी, क्या आ जाए हमारी भाई पावर, घात आ जाए, तब हम किस तरह से करेंगे। अब पावर वाले नहीं घात वाले, ये बोलते हैं घात भाई ऊपर जो लिखी होती है, घात आप समझते होगे, ये हमारा 3 है, 3 के ऊपर जो पावर है ये इसे बोलते हैं घात, और ये क्या कहलाता है हमारा आधार, इसे आधार बोलते हैं, उसे घात बोलते हैं। ठीक है, तो अब यदि घात वालों में पूछता है इकाई का अंक, तो अब कैसे करोगे बताइए। तो 3 की इस तरह से मत कर देना कि 3 की 4 में गुणा 3 चौक 12, ये नहीं होता इकाई का मतलब, ये होता है कि 3 की 4 में मल्टीप्लाई नहीं, 3 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, 3 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 3 की 4 बार गुणा, वही हमारा होता है इसका मतलब घात का। अब गुणा करोगे आप इस तरह से, तब आप बताओगे कि इकाई का अंक क्या होगा, कर दोगे। ये तो छोटा नंबर है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आ गया जी, 81 में इकाई का अंक 1 हो गया। ठीक है, लेकिन पावर बढ़ भी सकती है, तब किस तरह से बताओगे। ये आपने करा 3 तिया 9 आया, फिर 9 की कर दी 9 तिया 27, और फिर 27 में 7 है तो 7 तिया 21, तो यहाँ पर क्या आ गया इकाई का अंक 1 आ गया। इस तरह से, तो एक तो सीधी मल्टीप्लाई करोगे आप, एक एक अंक की करके करोगे मल्टीप्लाई, या फिर इस तरह से जो हम बता रहे हैं आपको, तब इकाई का अंक पता कर सकते हैं आप। क्या आ गया 1। देखिए किस तरह से बताया, पहले 3 की 3 में गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 9 की उससे अगले वाले में गुणा करेंगे 9 तिया 27 आ गया, 27 2 डिजिट का आ गया हमारा, तो 27 में सही इकाई का अंक कितना है 7, फिर 7 की उसके अगले वाले अंक में कर दी 7 तिया 21 आ गया। अब 21 में इकाई का अंक क्या है, आगे तो कोई मल्टीप्लाई करनी नहीं, आगे नहीं ना है हमारे अंक, तो कितना है 1, तो इसमें इकाई का अंक 1 आ गया। इस तरह के क्वेश्चन तो हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अभी यदि हमारे 4 5 से आगे यदि हमारे आ जाए क्वेश्चन, ये आ जाए, तब क्या करोगे बताओ। क्या अब भी 3 की 125 बार मल्टीप्लाई करोगे, लग जाओ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, बताओ बच्चों कितनी बार करोगे। 125 बार लिखनी पड़ेगी भाई, 125 बार लिखकर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा इकाई का अंक क्या होगा। क्या इतना टाइम है हमारे पास? इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम 3 की 125 बार मल्टीप्लाई करके तब बताए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो उसके लिए क्या तरीका है ये सोचना है अब हमें। उसके लिए क्या तरीका है हमें कि हम क्या कर सकते हैं। एक मेथड है, एक ट्रिक है हमारी कि 3 की पावर जो भी है, या 3 नहीं जो भी अंक होगा, अभी हम लिखवाएंगे कुछ मेथड, जितनी भी पावर है, ये घात है 125, उसको आप 4 से भाग कर दो। क्या समझे कि 3 की पावर जितनी है उसको हमने किससे कर दिया, 4 से भाग कर दिया। और भाग कर कर देखते हैं, जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसे लिख लेंगे। क्या बचना चाहिए, शेषफल। 125 को आप बच्चों 4 से भाग कर कर देखो, 4 तिया 12, 5 आ गया। इतना तो कर ही सकते हैं सभी।
4 एकम 4, शेषफल कितना आ गया 1, शेषफल कितना आ गया भाई 1। जो शेषफल आता है उसे ही 3 की पावर लिख दो, जो शेषफल बचता है उसे ही 3 की पावर लिख दो। अब 4 से हम भाग कर रहे हैं भाई, तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, 4 तो शेषफल नहीं बचेगा। और 3 की पावर 3 तक क्या आप आसानी से बता सकते हो, 27 आएगा 3 की पावर 3, उसमें एक अंक 7 हो जाएगा। बात समझ गए? तो हमारा यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो यही हमारा इकाई का अंक है। यहाँ पर क्या है हमारा इकाई का अंक 3 है। समझ गए? एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें बताना है इकाई का अंक। तो इसमें किस तरह से बताएंगे भाई, देखिए अब 342 है और इसकी घात कितनी है 65, तो आपको क्या करना पड़ेगा 342 की 65 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से थोड़ा करेंगे हम। तो हमने क्या बताया आपको, जितना भी कुछ भी लिख रहा है यहाँ पर अंक, यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हो उसकी पावर कितनी है 65, तो जो भी घात है उसको 4 से भाग कर दो, जो भी घात है उसको 4 से भाग कर दो। और भाग करने के बाद देखो शेषफल क्या है हमारा, शेषफल क्या बचता है। तो बताओ 65 को जब आप 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 2 बच गया 5, 4 6 24। अब की बार भाई शेषफल फिर से 1 ही बच गया, तो शेषफल तो कुछ भी बच सकता है हमारा, या तो 1 बचेगा जब 4 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 1, 2 बचेगा या 3 बचेगा। ठीक है, तो शेषफल कितना बच गया हमारा 1। तो हम जो इकाई का अंक है 342 उसकी पावर 1 होगी, या सीधा ही जो इकाई का अंक है उसी की पावर लिख लो आप। तो कितना हो गया इकाई का अंक, अब यहाँ पर हमारा 342 ही आएगा और उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2, इकाई का अंक क्या हो जाएगा उसमें 2 ही हो जाएगा। अब हम इसके कुछ रूल बताते हैं आपको कि किसमें क्या होगा। वैसे तो किसी भी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसकी घात को हम 4 से भाग देकर देखेंगे कि इकाई का अंक क्या आता है। ठीक है, अब हम कुछ रूल लिखवाते हैं उसके, किस तरह से चेक करते हैं भाई। देखिए पहला रूल क्या है हमारा, कि जब संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 तथा 8 हो, जब संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 तथा 8 हो तो संख्या की घात को 4 से भाग करेगा। वैसे हम तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ये आपको इजीली मेथड बता रहा हूं जिसको आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप, देखिए क्वेश्चन यदि हमारा है 3, 4, 6, 7, 2 की पावर 3, 7, 6 यानी 376, उसमें इकाई का अंक बताना है। तो हम किस तरह से करेंगे, बताया क्या बताया हमने, जो भी घात है 376 उसको किससे भाग दे दोगे आप 4 से, किससे भाग कर दोगे 4 से। तो भाग कर दीजिए भाई 376 को, बच्चे 376 को 4 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा 4 9 36, 4 चौक 16 और क्या आ गया शेषफल हमारा क्या आ गया 0। और जब शेषफल 0 बचता है, शेषफल क्या बचा हमारा 0। तो जब शेषफल 0 बचता है तो जो इकाई का अंक है 2, तो उसकी पावर कितनी लिख दो 4, क्योंकि शेषफल 0 बचा तो यानी पूरा जब 4 आया होगा तभी तो कटा होगा 4 से 4। तो इसलिए जब, या एक बात समझो, जब शेषफल 0 आएगा तो आपको इकाई के अंक की घात 4 लिखनी है। और यदि शेषफल 1 आता है तो 1 लिखोगे, 2 आता है तो 2 लिखोगे, 3 आता है तो 3 लिखोगे। 3 के बाद वापस 4 शेषफल आएगा नहीं कहीं पर भी। तो शेषफल हमारा 0 आ गया तो पावर कितनी लिख दोगे इकाई के अंक की 4। तो क्या हमारा क्या आ गया, 2 की पावर 4 तो आप बता सकते हो, 2 की 4 बार गुणा कर दोगे आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया बताओ 6। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया 6 हो गया हमारा, 6 हो गया।
इसी तरह से और नंबर ले लेते हैं हम। बारह की पावर 17 मल्टीप्लाई 3 की पावर 56, 7 की मल्टीप्लाई 26। इसमें बताना है हमें इकाई का अंक। तो किस तरह से बताएंगे भाई? इकाई का अंक यहाँ पर बताना है। तो आप देखिए हमारा 2 इकाई का अंक, तो इसकी जितनी भी घात है 17, 17 को आपने 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, तो शेषफल कितना आ गया? 1। तो इकाई का अंक जो 2 है, 2 की पावर 1 कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई 3 है तो इसकी पावर कितनी है? 56, 56, उसको भी आप 4 से भाग कर दोगे, 4 एकम 4, 57 कर 58 कर दो भाई यहाँ पर 58, 4 एकम 4, 58 को जब आप भाग दोगे तो कितना बच गया? 18, 4 चौक 16, शेषफल कितना बच गया यहाँ पर? 2। तो यहाँ 3 है, 3 की पावर 2 हो गई। शेषफल जो बचेगा वो इकाई के अंक की लगाते चले जाओ। 7 है, इसकी पावर कितनी है? 26, 26 है, 26 को 4 से भाग दोगे, 4 6 24, तो शेषफल कितना बच गया बताओ? 4 6 24 आ गया ना, 24, शेषफल 2 बचा। तो 7 की पावर भी कितनी कर दोगे आप? 2 कर दोगे। यानी जो शेष 4 से भाग देने पर शेषफल बचेगा वही इकाई के अंक की पावर लगाते हम चले जाएंगे। और अब हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 2 ही रहेगा है, 3 की पावर 2 9 हो जाता है, 7 की पावर 2 कितना हो जाता है? 49। अब इनके भी इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 और 8 9 72, तो 2 आ गया यहाँ पर इकाई का अंक। क्या आ गया हमारा इकाई का अंक? 2 आ गया। इस तरह से हम इसमें इकाई का अंक देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा भाई आपको कि जब भी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो हम उसकी घात को 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको इकाई की घात लगाकर हल कर लेंगे। और देखते हैं जैसे हमने यहाँ पर इकाई की घात लगाकर सोल्व किया और इकाई का अंक हमारा आ गया। अब आगे एक रूल है हमारा नेक्स्ट। एक दूसरा रूल क्या कहलाता है भाई? जब संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, जैसे हम कोई एक संख्या लिख रहे हैं अपनी 1 2 5 0, ये है हमारी कोई संख्या और इसमें हमसे पूछ लिया इकाई का अंक, तो लग जाओ भाई गुणा करने, लग जाओ गुणा करने। या आपको जो बताया है कि इसकी घात जितनी है 376, वैसे तो हम सभी के साथ कर सकते हैं, जो भी हमारी संख्या है उसकी पावर जितनी है उसको 4 से भाग कर दो। जो हमने रूल बताया अभी वो केवल 2 3 7 और 8 के लिए नहीं है, वो सभी के लिए भी है। लेकिन स्पेशली 0 1 5 6 के लिए क्या लग जाता है कि जो भी इकाई का अंक है और उसमें यदि पावर कुछ भी हो, यदि इकाई का अंक 0 1 5 6 है ना, 0 1 5 6 है, तो फिर वही इकाई का अंक होता है चाहे पावर कितनी भी हो हमारी। तो हम यहाँ सीधा बता सकते हैं इसमें कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर? 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है और अब इसकी कितनी भी पावर हो तो मल्टीप्लाई होने के बाद सब में क्या आएगा? इकाई का अंक 0 ही आएगा। या आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने 376 है, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से जब डिवाइड करोगे 4 नम 36, 4 नम 36 आ जाएगा। शेषफल क्या बचता है? 0। शेषफल क्या बचता है? 0। तो जो इकाई का अंक है उसकी पावर क्या कर देते हैं हम फिर? 4। जब शेषफल 0 आता है तो इकाई के अंक की पावर क्या करते थे? 4, और 0 की पावर 4 करोगे तो भी क्या आएगा? हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखेंगे समझेंगे इसको। इसमें तो 0 था तो वहां पर 0 ही आता है, लेकिन यदि अदर 1 भी है 5 भी है 6 भी है तो भी इकाई का अंक ही इकाई का अंक होगा, चाहे कितनी भी पावर हो आपकी। ये हमारा
और इसकी पावर कितनी लिख लो आप, ये। तो अब यहाँ पर इकाई का अंक बताना है आपको, इकाई का अंक। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा बता दिए, देख कर बता दिए तुरंत, 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है लास्ट में, और हमने बताया है कि 0, 1, 5, 6 तब जब होता है तो इकाई का अंक ही इकाई का अंक होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6 ही होगा। एक तो मेथड ही हो गया, और एक मेथड हमने पहले बता रखा है कि कोई भी संख्या हो, जितनी भी पावर है, जैसे 125 है, तो इसकी पावर को हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, और शेषफल लिख लेंगे क्या आया हमारा। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, शेषफल कितना आता है हमारा, 1। तो जो इकाई का अंक है उसकी पावर ये शेषफल लगा दो, जो इकाई का अंक है उसकी पावर ये शेषफल चढ़ा दो, तो कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया अब हमारा, 6 आ गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं भाई, और ये भी मेथड है। इसमें तो आप देखते ही तुरंत बता दोगे, जब 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक ही इकाई का अंक होगा। और यदि आप ये याद नहीं रखते हो तो आपको क्या करना है, घात जो भी है उसको 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसी को इकाई की अंक की घात लगाकर लिख लेंगे, और वहां से हम निकाल सकते हैं इकाई का अंक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जब हमारा इकाई का अंक हमने किस किस को देख लिया, 2 को, 3 को, 7 को, 8 को, और फिर हमारा आ गया 0, 1, 5, 6 ये आ चुके हैं। अब हमारा कौन बचता है, 4 और 9, 4 और 9। तो बच्चों हम 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए भी अपना रूल देख चुके हैं, और हमने पीछे बताया था अभी 0, 1, 5, 6 के लिए भी, 0, 1, 5, 6 के लिए भी, कि जो हमारा इकाई का अंक होता है वही हमारा इकाई का अंक होता है। अब बचते हैं जो हमारे 4 और 9, यानी जब इकाई का अंक 4 और 9 हो किसी भी संख्या में। मान लो हमारे पास इसमें पूछ रहा है वो इकाई का अंक बताइए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है, इकाई का अंक कितना है हमारा यहाँ पर, 4 है। और जब हमारा इकाई का अंक 4 होगा तब हम इस रूल को फॉलो कर देंगे। एक तो पावर वही है कि भाई जितनी भी पावर है 37 है तो उसको 4 से भाग करो, 4 डम 36, शेषफल कितना बच गया आपका, 1। शेषफल कितना आ गया आपका, 1 आ गया। इकाई के अंक की पावर 1 कर दो, कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर इकाई का अंक आपका 4 हो गया। लेकिन एक आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब हम देख रहे हैं संख्या में इकाई का अंक क्या है, 4, तो क्या कर सकते हैं, जब इकाई का अंक 4 होता है तो घात विषम घात है। घात कैसी है, विषम संख्या है। घात कैसी है, घात विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 4 होगा। और घात यदि सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 होगा। विषम संख्या और सम संख्या को आप जानते ही होंगे। विषम संख्या क्या होती है, सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, यानी जिसको हम 2 से भाग दे और वो पूरा पूरा कट जाए, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। और जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे हम लिख दें कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 376, ये सब संख्या क्या हो जाती है, 2 से कट जाती है। तो ये सब संख्या हमारी कैसी है, सम संख्या है। और जो 2 से नहीं कटती, जैसे 3, 5, 7, 9, ये क्या होती है, विषम संख्या होती है भाई। तो आप सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान ही गए होंगे। तो आप समझे कि जब 4 यदि हमारा इकाई का अंक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हमारा 4 इकाई का अंक है तो हम विषम घात है तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा, सम घात है तो इकाई का अंक 6 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 37 है इसकी पावर। लास्ट वाला डिजिट देख कर ही बता सकते हैं सम संख्या है विषम संख्या है भाई।
लास्ट का डिजिट को आप देख लो, 7 है, 2 से नहीं कटता, तो ये कैसी संख्या है हमारी? सम संख्या है। यदि हमारी घात ज्यादा बड़ी है तो हम इसको देखना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। लास्ट का डिजिट देख लो भाग देकर 2 से, लास्ट का अंक 2 चौक 8 नहीं कटता पूरा पूरा, तो ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो हम जानते हैं जब 4, यदि इकाई अंक, दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं, जब इकाई का अंक 4 या 9 हो, तो हमने देखा क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो हम फिर इसकी क्या देखें? घात, और घात क्या है? 37 37, और 37 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो जब 4 की घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। देखो यहाँ भी आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। एक और एग्जांपल लेकर देखें आप, ये ले लिया हमने कि 174, और इसमें इसकी पावर कितनी है? 176, और इसका इकाई का अंक बताना है भाई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 4। इकाई का अंक क्या है हमारा यहाँ पर? 4। और जब इकाई का अंक 4 होगा तो उसकी घात सम देखेंगे या विषम देखेंगे? अब ये घात कैसी है? सम है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा भाई इसका? 6। समझ में आ गया बच्चों? आसान है बहुत, एक बार समझ में आ जाना चाहिए और थोड़ा सा याद रखना है। और जो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% ही आता है, कोई भी एग्जाम हो आपका कंपटीशन का, उसमें जरूर आता है। तो बिल्कुल धैर्य रखकर समझे और 1-2 क्वेश्चन अपना आप स्वयं करके देखे। अब बात आती है 9 की। यदि हमारा 9 है, इकाई का अंक क्या हो हमारा? यदि 9 हो तो उसमें भी ऐसे होता है, उसकी घात चेक करेंगे। विषम संख्या है तो 9 आ जाएगा घात, और सम संख्या है तो घात 1 आ जाएगी। किस तरह से भाई? फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो 39 है और इसकी पावर 125। इसमें बताना है आपको इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 9। तो अब पावर कैसी है? विषम। जब विषम पावर है तो इकाई का अंक क्या होगा? 9 ही होगा। 9 होगा इकाई का अंक अब इसका। एक तो मेथड ये हो गया। या पावर सम संख्या होती तो घात 1 आती, यानी इकाई का अंक 1 होता। तो इकाई का अंक क्या होता? 1। मान लो यहाँ पर घात कितनी होती? हम इसी तरह से लिख ले एक एग्जाम्पल। इसमें बताना है इकाई का अंक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 है, तो 9 की पावर कैसी है? 36। 36 है, 36 कैसी संख्या है हमारी? सम संख्या है। तो फिर इकाई का अंक क्या होगा बताओ? क्या होगा इकाई का अंक? 1 होगा, 1। और जो दूसरा रूल है आपका, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? 36 घात। घात को हम क्या करते हैं? 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करके कितना आ गया? शेषफल 0। शेषफल क्या आ गया? 0। तो इकाई का अंक जो होता है 9, उसकी पावर कितनी लगा देंगे फिर हम? 4। उसकी पावर क्या लगा देंगे हम? 4। तो 9 की पावर 4 लगा दी हमने। अब 9 की पावर 4, यानी जब शेषफल 0 बचता है तो पावर कितनी लगाते हैं? 4 लगाते हैं भाई। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। एक मेथड तो ये है कि हम जो भी घात हो उसको 4 से भाग करें, भाग करने के बाद जो भी आता है उसी को इकाई की घात बना दे और उसको देख लेते हैं फिर क्या आता है। 9 9 81, इसका भी 9 9 81, और 1 की 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया हमारा? 1 आ गया इकाई का अंक। और सीधा डायरेक्ट हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारा जब 9 आया तो 9 में हमने क्या रूल बताया आपको कि इसकी घात देखेंगे, सम संख्या है तो 1 आएगा, विषम संख्या है तो 9 आएगा। चेक सीधा डायरेक्ट, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना इस रूल में भाई। ये 2 रूल हैं, इन्हें भी याद रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ तक ही कराएंगे, फिर इससे आगे चले गए नंबर सिस्टम में अपने। आप बताएं कमेंट्स बॉक्स में आपको ये क्लास कैसी लगी। और जो स्टूडेंट अभी तक की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।